अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ने ये पढ़ लिया था जो जेराना में अम्वाल गनीमत की तकसीम ग़ज़वा ताइफ के बाद, और अंसार का हिज़्न इस्तराब। फिर हमने पढ़ा था वफ़द हवाज़िन की आमद, ये हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें ये हुआ था कि जब माल गनीमत तक़सीम हो चुका था, तब जो हवाज़िन वाले थे, हवाज़िन का जो वफ़द था, वो मुसलमान होकर वापस आ गया था, लेकिन अब माल गनीमत तो तक़सीम हो चुका था। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सबसे रिक्वेस्ट की कि मतलब अगर जो-जो भी वापस करना चाहे माल ना, यानी कि इन लोगों को, हवाज़िन वालों को। तो अंसार और मुहाजिरीन तो बिल्कुल फौरन ही मान गए थे कि जो कुछ भी हमारा है तो वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो वो जैसे चाहें उसको जो है वापस देना चाहें तो दे दें इनको। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ का नाम मेंशन हुआ है, जिन्होंने कहा था कि नहीं, जो कुछ हमें मिला है वो हम ही रखना चाहेंगे। इसी तरह एक शख्स था अब्बास बिन मर्दास, उसने कहा था जो कुछ मेरा और बनु सुलैम का है वो भी हम आपको नहीं देंगे। लेकिन बनु सुलैम वालों ने फिर कहा था कि नहीं नहीं, जो हमारा है वो हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देंगे। तो इस पर अब्बास बिन मर्दास ने कहा, तुम लोगों ने मेरी तौहीन कर दी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे से रीडिंग करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये लोग मुसलमान होकर आए हैं और इसी गर्ज से मैंने इनके कैदियों की तकसीम में ताखीर की थी, और अब मैंने इन्हें इख्तियार दिया तो उन्होंने बाल बच्चों के बराबर किसी चीज को नहीं समझा। लिहाजा जिस किसी के पास कोई कैदी हो और वो बखुशी वापस कर दे तो ये बहुत अच्छी राह है, और जो कोई अपने हक को रोकना ही चाहता हो तो वो भी उनके कैदी तो उन्हीं उन्हें वापस ही कर दे। और जो कोई अपने हक को रोकना ही चाहता हो तो वो भी उनके कैदी तो उन्हें वापस ही कर दे। अलबत्ता आइंदा जो सबसे पहला माले फे हासिल होगा, उससे हम उस शख्स को एक के बदले 6 देंगे। लोगों ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बखुशी देने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जान ना सके कि आप में से कौन राजी है और कौन नहीं, लिहाजा आप लोग वापस जाएं और आपके चौधरी हजरात आपके मामले को हमारे सामने पेश करें। इसके बाद सारे लोगों ने उनके बाल बच्चे वापस कर दिए। सिर्फ बिन हसन रह गया, जिसके हिस्से में एक बुढ़िया आई थी। उसने वापस करने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में उसने भी वापस कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कैदियों को एक एक क़िब्ती चादर अता फरमा कर वापस कर दिया। तो इससे मेरे ख्याल से ये बात हो रही है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी को माल वापस अपना मतलब नहीं भी करना तो ठीक है, लेकिन कैदी वापस कर लें। आप लोग को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो लिखा था ना कि अपने हक को कोई रोकना चाहता हो तो वो भी उनके कैदी तो उन्हें वापस ही कर दे। और फिर कहा था कि अब जो अगले साल जो माले फे हासिल होगा, उससे हम उस शख्स को एक के बदले 6 देंगे। माले फे और माले गनीमत का फर्क था ना कुछ, अब मेरे जहन से निकल गया, शुरू में बाकायदा डिफाइन हुआ था यहाँ पे। किसी को याद है माले गनीमत और माले फे वाला फर्क? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। हाँ, लेकिन इसमें यही बात बताई गई है, इन्होंने सही बात है। इन्होंने यही कहा है कि अभी जो जिनके पास भी माल है, जो चीजें वापस कर दे तो बेहतर है। मतलब एक तरह से अल्लाह के वसल्लम ने उनको वो भी बताई कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी कुछ होगा तो उसमें उनको ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा, ताकि वो जो लोग मतलब हम्म देना नहीं चाह रहे वो भी दे दे मतलब। जबरदस्त, सही। और बाकी फिर जो है इस तरह करके तकरीबन सबने ही वापस कर दिया था चीजें, सिवाय एक शख्स के, लेकिन नहीं उसने भी फिर वापस ही कर दिया था। सही है। चले, अब आ रहा है उम्रा और मदीना को वापसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली गनीमत की तकसीम से फारिग होकर जेराना ही से उम्रे का एहराम बांधा और उम्रा अदा किया। हाँ, फिर इसके फिर ये बाद जिराना वही जगह है, जिराना जो है ना वही जगह जहाँ से उम्र का एहराम बांधते हैं। ये जिराना जगह है अच्छा, ना हाँ, ओके टूवर्ड्स ओके। साउथ ना। ओके ओके, सही है, जज़ाकल्लाह। तो अब कह रहे हैं कि वहां से उम्रे का एहराम बांधा और उम्रा अदा किया। सही, जैसा कि आप बता रही थी पहले। ठीक है। इसके बाद अताब बिन असीद को रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का का वाली बनाकर मदीना रवाना हो गए। मदीना वापसी 24 जिकादा सन 8 हिजरी को हुई। मोहम्मद गजाली कहते हैं, इन फातिहाना औकात में जबकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फतह मुबीन का ताज रखा, और उस वक्त में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शहर अजीम में
8 साल पहले तशरीफ लाए थे, कितना लंबा चौड़ा फासला है। यानी कि जो हिजरत हुई थी उसके बाद से ना कितना लंबा सफर था, और अब जाके जो है फतेह मुबीन मुबीन का ताज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस हालत में आए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदेड़ दिया गया था। ओके, अब पुराना सार बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस हालत में आए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदेड़ दिया गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमान के तालिब थे, अजनबी और दहशत ज़दा थे, और आपको अनस उनसो उल्फत की तलाश थी। वहां के बाशिंदों ने आपकी खूब कदरों मंजिलत की, आपको जगह दी और आपकी मदद की, और जो नूर आपके साथ नाजिल किया गया था उसकी पैरवी की, और आपकी खातिर सारी दुनिया की अदावत हेज समझी। अब वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिस शहर ने आ, अब वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शहर ने एक खौफजदा मुहाजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, आज 8 साल बाद वही शहर आपका उस हैसियत से इस्तकबाल कर रहा है कि मक्का आपके जेर नगी है, और उसने अपनी किब्रियाई और जाहिलियत को आपके पैरों तले डाल दिया है, और आप उसकी पिछली खता माफ करके उसे इस्लाम के जरिए सरफराजी बख्श रहे हैं। अच्छा, आप दोबारा से मदीना में एंटर हो रहे हैं ना, जैसे पहले मदीना में एंटर हुए थे हिज्रत के वक्त, उस वक्त कितनी ज्यादा बुरी हालत में थे तमाम मुसलमान। अब बता रहे हैं कि अब जब एंटर हो रहे हैं तो अब कितने हालात चेंज हो गए 8 साल के वक्फे के अंदर। और फिर अब ये आयत का जिक्र आ रहा है, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदियउ अजरल मुहसिनीन। यकीनन जो शख्स रास्तबाजी और सब्र इख्तियार करे तो बिलाशुबा अल्लाह नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। और ये चीज अभी मुझे रिसेंटली ही एक्सप्लोर हुई है, कि ये जो सब्र का मीनिंग है, ये हम लोग तो यही समझ, बल्कि अक्सर स्कॉलर्स भी इसको इसी तरह एक्सप्लेन कर रहे होते थे ना, कि बर्दाश्त करना बस, मतलब आगे से ना कुछ नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं, जबकि इसका वो होता है कि आपने इस्तकामत के साथ जिस जो आपने मिशन पकड़ लिया है उस पे आप चलते रहें आगे ना। ये नहीं कि बस सब्र करके खामोश होके एक बंद कमरे में बैठ जाएं और जुल्म बर्दाश्त करते रहें, लेकिन जो चीज आपने ठान ली है, जिस चीज पर आप स्टेप्स ले रहे हैं, वो आप उसी तरह से बस बर्दाश्त तो आपने करना ही होगा, क्योंकि आगे से मुखालफत आ रही है, और आप लेकिन आगे बढ़ते चले जाएं। ये मुझे अभी रिसेंटली एक्सप्लोर हुआ था। डेफिनेटली इसमें और बहुत ज्यादा डेप्थ होगी सब्र वाले वर्ड में। ये वो जो पाकिस्तानी मीनिंग है सब्र वाला, वो अगर सिर्फ हो गया तो बंदा आगे कैसे बढ़ेगा, फिर तो बंदा चुप करके बैठ ही जाएगा। तो आगे चलते हैं। फतेह मक्का के बाद के सराया और उम्माल की रवानगी। इस तवील और कामयाब सफर से वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कदरे तवील क़याम फरमाया। इस दौरान आप वफूद का इस्तकबाल फरमाते रहे, हुकूमत के उम्माल भेजते रहे, दायाने दीन को रवाना फरमाते रहे, और जिन्हें अल्लाह के दीन में दाखिले और अरब के अंदर उभरने वाली कुव्वत को तस्लीम करने में तकब्बुर माने था, उन्हें सरंगू फरमाते रहे। इन उमूर का मुख्तसर सा खाका पेश खिदमत है। तहसीलदाराने ज़कात। कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, गुज़िश्ता मुबाहिस से निगू मालूम हो। सर निगू फरमाते हैं, सरंगू नहीं है, सर निगू। अच्छा, इसको सर निगू हाँ, यानी। सर निगू करना मतलब अपने आप को सिलेंडर करना, मतलब यानी इस तरह से अच्छा अच्छा, करना, सर निगू ओके करना। ओके, ठीक है, सही है। ठीक है, तहसीलदाराने ज़कात यानी कि तहसीलदाराने मतलब, इसको पढ़ लेते हैं। गुज़िश्ता मुबाहिस से मालूम हो चुका है कि फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी के अवाखिर में तशरीफ लाए थे। सन 9 हिजरी का हिलाल मुहर्रम तुलू होते ही आपने कबाइल के पास सदकात की वसूली के लिए उम्माल रवाना फरमाए, जिनकी फहरिस्त ये है। अच्छा, अब उम्माल के नाम आ रहे हैं, ये सारे पढ़ देती हूँ। हुसैनिया बिन हसन, यजीद बिन अल हुसैन हुसैन, इबाद बिन बशीर अशली, राफि
बिन मकीस, अच्छा इनके वो कबीले जिससे ज़कात वसूल कर, अच्छा सॉरी मैं साथ साथ पढ़ती हूँ। उम्माल के नाम उवैनिया बिन हसन बनु तमीम, उनसे ज़कात वसूल करने के लिए इनको रवाना फरमाया। यजीद बिन अल हुसैन असलम और गफ्फार कबीला, इबाद बिन बशीर अशहली सुलैम और मुज़ैना कबीला, राफे बिन मिकियस जुहैना कबीला, अम्र बिन अल आस बनु फजारा कबीला, ज़हाक बिन सुफियान कबीला बनु किलाब, बशीर बिन सुफियान बनु काब कबीला, इब्नुल लुसबिया अज़दी बनु ज़बियान कबीला, मुहाजिरीन बिन अबी उमैया, हम्म शहर तो सनआ। ये मुख्तलिफ तहसील जो है, तहसील मतलब ये कहा है तहसीलदारान जगह कि मुख्तलिफ इलाकों से यानी ज़कात लेने के लिए ना, मुख्तलिफ कबीलों से मुख्तलिफ इलाकों से तहसीलदार कहते हैं ना, जैसे कि जो एक पूरे इलाके के जो वो होते हैं, कहना चाहिए गवर्नर कह लें या कुछ भी कह लें, या उनके वो जो अच्छा भी उनके होते हैं, अंडर मतलब आता होगा, हाँ, सही उनके समझ अंदर जो फिर। आता था उनसे ज़कात वसूल करने के लिए जो बन कहा ठीक था है। ना, कि मतलब उसकी हाँ भी डिटेल्स आ रही है। हाँ, मतलब उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के, जैसे कि अब आप कलेक्ट जी। करेंगे यहाँ से ज़कात और हाँ, लेकर आएंगे। ठीक है, सही बिल्कुल है। बिल्कुल। शहर सना, उनकी मौजूदगी में उनके खिलाफ असवद आंसी ने सनआ में खरूज किया था। ज़ियाद बिन लुबैद इलाका हद्रमौत, अदी बिन हातिम कबीला तोई और बनु असद, मालिक बिन नुवैरा बनु हंजला कबीला, जबर खान बिन बदर बनु साद की एक शाख, कैस बिन आसिम कबीला बनु असद की दूसरी शाख, अला बिन अल हद्रमी इलाका बहरैन, अली बिन अबी तालिब इलाका नजरान, ज़कात और जिजिया दोनों वसूल करने के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। वाज़ेह रहे कि ये सारे अमाल मुहर्रम सन 9 हिजरी ही में रवाना नहीं कर दिए गए थे, बल्कि बाज बाज की रवानगी खासी ताखीर से उस वक्त अमल में आई थी जब मुतालका कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अलबत्ता इस एहतमाम के साथ इन अमाल की रवानगी की इब्तिदा मुहर्रम सन 9 हिजरी में हुई थी, और उसी से सुलह हुदैबिया के बाद इस्लामी दावत की कामयाबी की वसअत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी रहा फतेह मक्का के बाद का दौर, तो उसमें तो लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हुए। अच्छा, अब ये बता रहे हैं ना कि एकदम ये सन 9 हिजरी में ही नहीं हो गई थी, बल्कि और भी मेरे ख्याल से पहले से होना स्टार्ट हो गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता करके इन कबीलों की तरफ भेजा गया था ज़कात लेने ना, तो मुसलमान हो गए थे, तभी बंदा ज़कात अदा करता है ना। तो इसलिए जो है बता रहे हैं, ये सुलह हुदैबिया के बाद से ही इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था, और फतेह मक्का के बाद तो खैर फिर फौज दर फौज ही लोग दाखिल होना शुरू हो गए थे। तो इतने सारे ये जो कबाइल और इलाकों के नाम आए हैं, ये सब के सब मुसलमान हो गए थे। अब सराया की बात हो रही है। जिस तरह कबाइल की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए उम्माल भेजे गए, इसी तरह जजीरतुल अरब के आम इलाकों में अमन व अमान कायम हो चुकने के बावजूद बाज़ मुकामात पर मुतादिद फौजी मुहिम्मात भी भेजनी पड़ी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक तो ज़कात वसूल करने के लिए भेजा, फिर जज़ीरतुल अरब के आम इलाकों में अमन अमान तो कायम हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद बता रहे हैं कि बाज़ मुकामात पर मुतादिद फौजी मुहिम्मात भेजनी पड़ी। अब उसका रीज़न आगे आ रहा होगा। फहरिस्त ये है। पहला सरिया था सरियाए औनिया बिन हसन फजारी, सन 9 हिजरी मुहर्रम। आइनिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को 50 सवारों की कमान देकर बनु तमीम के पास भेजा गया था। वजह ये थी कि बनु तमीम ने कबाइल को भड़का कर जिजिया की अदायगी से रोक दिया था। इस मुहिम में कोई मुहाजिर या अंसारी ना था। वजह ये थी कि बनु तमीम वालों ने कबाइल को भड़का कर जिजिया की अदायगी से रोक दिया था, मतलब इसका मतलब नॉन मुस्लिम्स थे वो, और वो जिजिया अदा नहीं कर रहे थे ना, तो इसलिए जो है हम्म ये सरिया भेजा गया। सही है, ठीक है। आइनिया बिन हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो रात को चलते और दिन को छुपते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक के सेहरा में बनु तमीम पर हल्ला बोल दिया। वो लोग पीठ फेर कर भागे, और उनके 11 आदमी, 21 औरतें और 30 बच्चे गिरफ्तार हुए, जिन्हें मदीना लाकर रमला बिन्त हारिस के मकान में ठहराया गया। फिर उनके सिलसिले में बनु तमीम के 10 सरदार आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर यूं आवाज लगाई। अच्छा, अब कह रहे हैं कि बनु तमीम के 10 सरदार आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर यूं आवाज लगाई, ए मोहम्मद,
ہمارے پاس آؤ، آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلہ کی کوشش سوری فخر و مباحات میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ آپ کی آواز رکی ہے فرین۔ اچھا اٹک گئی۔ ابھی آنا شروع ہوئی ہے؟ نہیں آ اب آ رہی رہی ہے، آواز؟ جی جی اب آ آ رہی رہی ہے، ہے؟ اب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا تو اب جو ہے وہ جو 10 سردار آئے تھے ان میں سے ایک نے تقریر کی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخریہ اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ نیچے حاشیہ آ رہا ہے۔ اہل مغازی کا بیان یہی ہے کہ یہ واقعہ محرم سن 9 ہجری میں پیش آیا، لیکن یہ بات یقینی طور پر محل نظر ہے کیونکہ واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرا بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالانکہ خود اہل سیر ہی کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے کہا تو اسی اقرا بن حابس نے کہا کہ میں اور بنو تمیم واپس نہ کریں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محرم سن 9 ہجری والے واقعے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اچھا وہی جو کچھ ڈیٹس وغیرہ کا اختلاف آ رہا ہوتا ہے نا کہ اس وقت تک یہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مال غنیمت میں سے حوازن والوں کو واپس نہیں کریں گے کچھ اماؤنٹ نا، تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے تبھی انہیں مال غنیمت ملا تھا نا، تو کہہ رہے ہیں کچھ ڈیٹس کا آگے پیچھے چکر ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ لوگ آئے تھے نا اپنی تقریر وغیرہ جو کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تقریر کرتے ہوئے اور شاعری کرتے ہوئے تو پھر وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور پھر بتانے اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر ان کے جو عورتیں اور بچے وغیرہ قیدی بنا لیے گئے تھے وہ سب واپس کر دیے گئے۔ دوسرا ہے سریہ قطبہ بن عامر، سفر سن 9 ہجری۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تحالہ کے علاقے میں قبیلہ خثعم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شبخون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہاک لائے۔ اچھا بتا رہی کس طرح ایک کے بعد ایک مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی تھی ان سریات میں۔ شبخون مارا نا، شبخون مارا، ہاں کیا بتا رہی ہے؟ شبخون والا مطلب رات کو، رات کا حملہ ہوتا ہے نا، رات کا حملہ رات کا شبخون۔ حملہ۔ اوکے اوکے صحیح ہے۔ سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تیغ کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا اور جنگ چھیڑ دی، لیکن مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی تھی۔ پھر سریہ علقمہ بن مجر زمد لجی، ربیع الاخر سن 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمی کی کمان دے کر ساحل
जद्दा की जानिब रवाना किया गया। वजह ये थी कि कुछ हबशी साहिल जद्दा के करीब जमा हो गए थे और वो अहले मक्का के खिलाफ डाका जनी करना चाहते थे। अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समंदर में उतर कर एक जजीरे तक पेशकदमी की। हबशियों को मुसलमानों की आमद का इल्म हुआ तो वो भाग खड़े हुए। तो ये हबशी थे जो मक्का अहले मक्का के खिलाफ डाका जनी करना चाहते थे, तो इसलिए उनके अगेंस्ट की सरिया हुआ था। और जब उनको हबशियों को पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं, और बता रहे हैं कि बाकायदा अलकमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने समुंदर में उतर कर एक जजीरे तक पेशकदमी की थी, तो उनको पता चल गया हबशियों को, तो वो फिर वहां से भाग गए थे। सरिया अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु रबीउल अव्वल सन 9 हिजरी। उन्हें कबीला तई के एक बुत को जिसका नाम कलीसा था ढाने के लिए भेजा गया था। आपकी सरकर्दगी में 100 ऊंट और 50 घोड़ों समेत 150 आदमी थे। झंडियां काली और फुरेरा सफेद था। मुसलमानों ने फजर के वक्त हातिम ताई के मोहल्ले पर छापा मारकर कुल्स को ढा दिया, यानी उस बुत को ढा दिया। हातिम ताई के मोहल्ले, अ, हातिम ताई, ये बड़ा फेमस कोई नाम है, लेकिन मुझे ना इनकी डिटेल नहीं पता। हातिम ताई क्या वो है? थे ना बहुत ज्यादा, जो अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करते थे। हातिम ताई जो थे ना, इसके बारे में है ना कि बहुत खर्च बहुत करते थे, खिलाते बहुत थे ये हातिम ताई। सखी थे लेकिन वो सखी मुसलमान थे। नहीं थे। आई थिंक नबी पाक हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के टाइम में थे वो। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, लेकिन हाँ उनके उनका मोहल्ला। सखावत काफी मशहूर है, ये उनके बेटे हैं। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, उनके पहले के टाइम के हैं। अच्छा, हाँ हाँ, सही। हाँ, तभी कह रहे हैं ना कि हातिम ताई के मोहल्ले पर छापा मारकर कुल्स को ढा अच्छा। दिया और कैदियों, चौपायों और भेड़ बकरियों पर कब्जा कर लिया। उन्हीं कैदियों में हातिम ताई की साहबजादी भी थीं। अलबत्ता हातिम के साहबजादे अदी मुल्क शाम भाग गए। मुसलमानों ने कुल्स के खजाने में 3 तलवारें और 3 जिरहें पाई और रास्ते में माल गनीमत तकसीम कर लिया। अलबत्ता मुंतखब माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलहदा कर दिया और आले हातिम को तकसीम नहीं किया। मदीना पहुंचे तो हातिम की साहबजादी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम की दरख्वास्त करते हुए अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ जो आ सकता था लापता है। वालिद गुजर चुके हैं और मैं बुढ़िया हूँ, खिदमत करने की ताकत नहीं रखती। आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे लिए कौन आ सकता था? बोली, अदी बिन हातिम। फरमाया, वही जो अल्लाह और रसूल से भागा है। फिर आप आगे बढ़ गए। दूसरे दिन उसने फिर यही बात दोहराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया जो कल फरमाया था। तीसरे दिन फिर उसने वही बात कही तो आपने एहसान फरमाते हुए उसे आजाद कर दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में एक सहाबी थे, गालिबन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अम, अ, उन के बाजू में एक सहाबी थे, गालिबन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी का भी सवाल करो। उसने सवारी का सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी फराहम करने का भी हुक्म सादिर फरमा दिया। अच्छा, ये जो बेटी है ना हातिम ताई की, तो वो भाई इनके जो भाग कर चले गए थे, तो उनके लिए हाँ। रिक्वेस्ट करी थी ना ये, हाँ, उन्हीं के कि लिए रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि वो भाग के फिर अपने अपने भाई के पास जाना चाह रही थी, शाम थे। हम्म। अच्छा, सही है। तो फिर अच्छा, एक बात मैं नोट करी हूँ कि ऐसा कई दफा हुआ है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे एक दफा जैसे कभी कोई रिक्वेस्ट की जाए वो नहीं, अगर उसको माने, दूसरी दफा की जाए नहीं, फिर तीसरी दफा जाके वो अक्सर हमने नोट किया ना सीरा में, वो मान जाते थे इस बात को ना, जब कोई इस तरह से थर्ड टाइम रिक्वेस्ट करता था। मैं इसको नोट करी थी कि जैसे हम लोग से भी अब मतलब अगर हम लोग अपने ऊपर इसको रख के देखें, तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई भी चीज रिक्वेस्ट करे, मांगे, हम मना कर रहे हो किसी भी मसलहत की वजह पे, तो कभी कभी हमें मान जाना चाहिए उनकी बात। मतलब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए कि चलो ठीक है, मतलब बात बन तो नहीं रही, मानना मानना बन तो नहीं रहा हमारा, लेकिन चलो तीसरी दफा भी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान लेते हैं, अगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा या कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो इससे अभी मेरे जहन में ये वाली बात अचानक आई कि यार, मतलब वो अक्सर कर लेते थे थर्ड टाइम ना, मान जाते थे जब कोई इतना रिक्वेस्ट कर रहा होता था। तो हाँ। चलिए, तो
اچھا پھر جو ہے جب ان کو اجازت دے دی جانے کی تو پھر ان کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو بیٹی تھی حاتم طائی کی ان سے کہا کہ ان سے سواری کے بھی تم جو ہے ریکویسٹ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو سواری پرووائڈ کر دیں تاکہ آسانی سے پہنچ جائے. تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا. حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئی. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ. چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی. اس کے بعد فرمایا اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا سنو یہود پر اللہ کی غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہے. یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہے. وہ یہ تو سورہ فاتحہ کی آخری آیت آ گئی. انہوں نے کہا تو میں یک رخا مسلمان ہوں. انہوں نے کہا تو میں یک رخا مسلمان ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. زبردست. کتنا زبردست کوشچن آنسر کا کتنا بہت فرق پڑتا ہے نا کہ بہت پیارا واقعہ ہے، بہت پیارا کہ مطلب اگلے کا ذہن کھولے نا. ان سے ہی پوچھے نا کہ بھائی آپ بتا دو اگر یہ آپشن نہیں تو کیا بیٹر آپشن ہے آپ کے پاس نا. پھر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں کہ ہاں. تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ کوشچن آنسر کے ذریعے بندہ اگلے کو کنوینس کرے. اچھا ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا او عدی بن حاتم کیا تم مذہباً رکوسی نہ تھے؟ کیا لکھا ہے پہلی لائن میں دیکھیے گا. کیا تم مذہباً رکوسی نہ تھے؟ ہاں عدی یہ لکھا ہے نا. ہے عدی خوشی لگ کہتے رہا ہے. ہیں رکوسی. عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ ایک سیکنڈ. عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں. میں نے کہا ہاں قسم بخدا. اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی. اچھا کچھ یعنی کہ غلط یعنی کہ الاؤڈ نہیں تھا لیکن وہ چوتھائی حصہ جو مالی غنیمت کا تھا وہ وہ لیتے لیتے تھے. تھے نا، اللہ کے رسول کو تو خبر مل جاتی تھی نا، تو ظاہر ہے کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ والی بات تو کسی کو معلوم نہیں تھی اور آپ کو کیسے معلوم ہو. صحیح صحیح زبردست. اچھا اچھا نیچے یہ رکوسی مذہب کو بھی تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے انہوں نے. اوکے اوکے اوکے. ہوں. رکوسی مذہب عیسائی اور عیسائی اور صوابی مذہب کے درمیان ایک تیسرا مذہب ہے. صوابی کون سا تھا؟ سواد الف با یا صوابی مذہب نہیں آ رہا ابھی ہے نا. آئی تھنک ستارہ پرست رائٹ. ہاں ستارہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ستارہ اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. چلے صحیح ہے پھر سیشن کو ادھر اینڈ کر لیتے ہیں پھر آگے ریڈنگ انشاءاللہ کل کنٹینیو کر لیتے ہیں. اوکے جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.